और साहब अगर आप एक ऐसे बिजनेस ग्रुप के तौर पर सामने आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बड़ी तशवीश की बात है कि आप जैसा बिजनेसमैन कह रहा है कि आप इस वक्त पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। 15-20 साल में आपने बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में एक्सपैंड किया है, क्या सूरत हाल नहीं रही, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब रही, उस सब में आप इन्वेस्टमेंट करते रहे। अब क्या वजह हो गई है? क्योंकि अब तो स्टेट बैंक भी कह रहा है, दो पाकिस्तान के प्रॉब्लम हो रहे थे कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था इंडस्ट्री के लिए, तो वो कह रहे हैं कि अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर कंट्रोल हो गए हैं, साइंस आ रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम होना शुरू होंगे। दूसरा, करंट अकाउंट डेफिसिट वो इस हुकूमत ने कर्टेल किया है, इम्पोर्ट के ज़रिए ही किया है, डिमांड पुल के ज़रिए ही किया है, कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए ही किया है, मगर किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन थी। तो ये दो फैक्टर्स आपको नहीं लग रहा कि इस बात की निशानदेही करते हैं कि अब चीज़ें यहाँ से बेहतर होंगी, एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनेगा? इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो डिसीजन मेकिंग है। देखिए, डिसीजन मेकिंग जो है वो टाइम से नहीं हो रही और या बिल्कुल नहीं हो रही है। जब तक कि डिसीजन मेकिंग नहीं होगी और जितने भी जो मसले मसाइल हैं जो मैशत से ताल्लुक़ करते हैं, अगर उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे एक एक करके, तो कॉन्फिडेंस जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी का वो बाहर होगा। और उसके लिए एक शॉर्ट टर्म से लेके एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी होगी। स्टेक होल्डर्स को बैठ के उनसे एक डिस्कशन होनी चाहिए कि जो मसले मसाइल जो आज हम फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन क्या है, और उसके बाद एक वो फोकस और एक और उस एरिया पे लेके जाएं जहाँ पे कॉन्फिडेंस बहाल हो ना जी। आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये कराची में बिन कासिम में नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क बना है जी। वहाँ पे हमने अपनी जो ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री वहाँ पे हमने लगाई है। आज तक हमें वहाँ पे गैस नहीं मिली है। 1.5 साल से हमने एप्लीकेशन दी हुई है, ना पानी अवेलेबल है वहाँ पे, ना इन्होंने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल किया, ना वहाँ पे सीवरेज ना ड्रेनेज पे कोई काम हुआ है। तो इस तरह के अगर बॉटल नेक्स हैं तो आप मुझे ये बताएं कि इस माहौल में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री लग गई है, जिसमें हमने तकरीबन $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं प्रोवाइड किया आपने अभी तक। तो आगे इस तरह के मसाइल को अगर हल नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, जो इवन जो इन्वेस्टमेंट हो गई है उसको चलाना भी मुश्किल हो गया है। फिर आपको मैंने एग्जांपल दी कि 5 एक्सपोर्ट सेक्टर में इन्होंने कहा कि आप एक्सपेंशन करें, एक्सपोर्ट को आप बढ़ाएं। उसके लिए आपने अभी तक इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है कि $6.5 में जो गैस मिलनी चाहिए, उसकी किसी पर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। आज मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी टेक्सटाइल में, एक्सपेंशन करनी है प्रोसेसिंग में, वीविंग में और स्पिनिंग में, वो मैं डिसीजन इसलिए नहीं ले रहा कि इसमें गैस अवेलेबल है लेकिन उसके टैरिफ की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इस तरह के जो ये इरिटेंट्स है ना जी, ये बहुत ही एक कंसर्निंग है। और इसका जो सोल्यूशन है अगर वो फास्ट ट्रैक बेसिस में नहीं लेंगे तो आप यकीन माने शाज़िब भाई के आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी शटर हो जाएगा और उसको फिर दोबारा से बहाल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और उस दौरान जो है आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ठीक ठाक हो जाएगी और उसको दोबारा रिवाइवल करने में फिर एक काफ़ी मेहनत और काफ़ी एक एनर्जी की ज़रूरत होती है जो फिर बड़ी मुश्किल से दोबारा से डेवलप